औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को फार्मूला बताया था, एफ फंक्शन बताया था, नेस्टेड एफ फंक्शन बताया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आप जो है ना एंड फंक्शन करेंगे। अब हम एंड फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, इसका हमारे साथ ज़रूरत क्या है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को नेस्टेड एफ फंक्शन में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है वो एक पेपर में या एक मज़मून में हमारे साथ 100 से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाया हुआ था कि अगर आप लोग को सामने नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाया हुआ था कि अगर हमारे साथ स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो 80 से ऊपर हो तो हमारे साथ इसका ग्रेड ए हो, अगर हमारे साथ 70 से ऊपर हो तो हमारे साथ बी हो, अगर हमारे साथ ग्रेटर हो 50 से तो सी हो, और अगर 33 से ऊपर हो तो डी हो। इसके अलावा जितनी भी है हमारे साथ मार्क्स तो वो एफ हो। तो यहाँ पर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई है, यहाँ पर हमने कोई ऐसी बात नहीं की है, ठीक है। अगर हमने लिखा है कि 80 से ऊपर हो, मतलब अगर किसी बंदे को अगर हमने लेट सपोज गलती से हमने 102 मार्क्स दिया तो उसके सामने भी ए ग्रेड आएगा, ठीक है। अगर हमने गलती से माइनस में किसी को, मतलब ये तो कंप्यूटर है, कुछ भी हो सकता है, इस पर हमने माइनस में कोई मार्क्स लगा दी, ठीक है, तो हमारे साथ उसका ग्रेड एफ आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज हमारे साथ 100 और 0 के बीच में हो सकता है। अब 0 और 100 के बीच में अगर हो सकता है तो इसके लिए हमको रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है, हमको रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा, तभी हमारे साथ ये सॉफ्टवेयर जो है, ये मैनेजमेंट जो है, ये हमारे साथ सही तरीके से वर्किंग करेगा, ठीक है। तो इस रिस्ट्रिक्शन को रखने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करने के लिए हम एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड फंक्शन हम किस तरह यूज़ करेंगे, इसमें हम दो लॉजिकल लेंगे, दो लॉजिकल फंक्शन हम इसमें लेंगे, ठीक है। ये हमारे साथ एंड फंक्शन अगर हम लगाते हैं, यहाँ पर हम मार्क्स लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इक्वल एंड, ठीक है। एंड लिखने के बाद हम ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, और ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का जो मार्क्स है या परसेंटेज है या जो भी है वो एड्रेस जो है हम देते हैं, विच इज़ इक्वल टू H12, ठीक है। आप लोग के पास कोई भी सेल आ सकता है, ठीक है। अगर ये हमारे साथ, तो हम इसके लिए कंडीशन रखते हैं लॉजिकल कि अगर ये हमारे साथ ग्रेटर हो या बराबर हो 0 के, ठीक है, या दूसरा लॉजिकल हम रखते हैं कि अगर ये H12 जो है ये हमारे साथ लेस देन या इक्वल हो 100 के, ठीक है, तब ये फंक्शन हमारे साथ काम करे, इसके अलावा हमारे साथ काम नहीं करे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर हमारे साथ ट्रू आ गया। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं -2, ठीक है, -2 मैंने लिख दिया तो यहाँ पर फॉल्स आ गया, ठीक है। अगर हम इसको एनवेलेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमारे साथ आएगा। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 तब भी हमारे साथ फॉल्स है। अगर मैं अब लिखता हूँ 32 अब हमारे साथ ट्रू हो गया। तो इसको हम बाउंड कर सकते हैं, मतलब दो चीज़ें, दो नंबर्स को हम बाउंड कर सकते हैं एंड फंक्शन के ज़रिए। उम्मीद है आप सबको एंड फंक्शन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं वहाँ पर मैंने जो ग्रेड्स लगाई हुई है वहाँ पर मैं एंड फंक्शन को यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वहाँ पर हम बाउंड किस तरह करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैंने ग्रेड्स का जो सेल्स है वो मैंने यहाँ से ग्रेड्स जो एफ फंक्शन, नेस्टेड एफ फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ था वो मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एंड फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये भी बेसिकली एफ फंक्शन के साथ ही यूज़ होगा तभी हमारे साथ, क्योंकि हमने नेस्टेड एफ फंक्शन तो हमने यूज़ करना ही है, लेकिन यह रिस्ट्रिक्शन रखने के लिए हमने इसके साथ एंड फंक्शन भी लगाना होगा, ठीक है। तो हम इसके साथ एंड फंक्शन किस तरह लगाते हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैंने इस सेल पर क्लिक किया, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इक्वल, ठीक है। इक्वल लिखने के बाद मैं एफ फंक्शन लिखता हूँ, और एफ फंक्शन लिखने के बाद मैं इसके अंदर में एंड फंक्शन जो है ना वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब एंड फंक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक दो लॉजिकल में लगाता हूँ, ठीक है, कि ये परसेंटेज का जो सेल है ये हमारे साथ लेस देन हो या इक्वल हो 100 के, ठीक है। और दूसरा लॉजिकल मैं लगाता हूँ
कि ये हमारे साथ N4 जो है ये हमारे साथ क्या हो, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 हो, ठीक है। तो फिर हमारे साथ क्या आ जाए, हमारे साथ ग्रेड ए आ जाए, ठीक है। इस बनने का ग्रेड तब ए होगा जब ये मार्क्स जो है यहाँ पर मैंने रिस्ट्रिक्शन रख दिया कि 100 से ऊपर ना हो, ठीक है, और 80 से कम ना हो, तब इस बंदे का परसेंटेज ग्रेड जो है ये हमारे साथ ए होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा मैं अगेन जो है ना नेस्टेड एफ फंक्शन यूज़ करूँगा, तो मैं अगेन एफ फंक्शन लिखता हूँ और एफ फंक्शन के अंदर मैं अगेन एंड फंक्शन लिखता हूँ और इस एंड फंक्शन में मैं अगेन जो है ना लॉजिकल लगाता हूँ, ठीक है, कि ये N4 जो सेल है, ठीक है, ये हमारे साथ ग्रेटर देन या इक्वल हो 70 के, ठीक है। और दूसरा लॉजिकल मैं लगाता हूँ कि N4 जो है ये हमारे साथ क्या हो, ये हमारे साथ लेस देन 80 हो, ठीक है, मतलब 80 से ये कम हो। तभी यहाँ पर फार्मूला जो है आप लोगों को शायद समझ सही नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम कहाँ पर भी लिख ले तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ दूसरा लॉजिकल मैंने लगा दिया कि N4 80 से कम हो, तब हमारे साथ क्या आ जाए, इस बंदे का ग्रेड जो है ये बी आ जाए, बी ग्रेड इस बंदे का आ जाए, ठीक है। अब मैं अगेन नेस्टेड एफ फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है। एफ फंक्शन लगाने के बाद मैं अगेन एंड लगाता हूँ और एंड फंक्शन में फिर मैं दो लॉजिकल लगाता हूँ, दो लॉजिक्स लिखता हूँ कि ये N4 जो है ये हमारे साथ अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 हो, मतलब इस बंदे का जो ग्रेड है ये मार्क्स है परसेंटेज है ये 50 से ऊपर हो। और दूसरा लॉजिकल मैं लिखता हूँ कि N4 जो है ये हमारे साथ लेस देन 70 हो, ठीक है, क्योंकि मैं इक्वल इसलिए मैं नहीं लगाता हूँ यहाँ पर, मैंने 80 के साथ भी नहीं लगाया, 70 के साथ भी नहीं लगाया, ठीक है, इन दोनों जगहों में मैंने नहीं लगाया। क्यों मैंने इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा है कि 80 इक्वल हो तब भी इस बंदे का ग्रेड ए हो, ठीक है। तो 80 से कम जो है मतलब 79.9 जो है ये हमारे साथ फिर ग्रेड बी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, इस बंदे के लिए मैं ग्रेड लिखता हूँ सी, ठीक है। अब मैं अगेन जो है ना एफ फंक्शन लिखता हूँ और एफ फंक्शन के अंदर में अगेन एंड जो है सॉरी मैं एंड फंक्शन लगाता हूँ और एंड फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ कि अगर ये N4 जो है ये हमारे साथ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 हो, ठीक है, या ये हमारे साथ N4 जो है ये हमारे साथ लेस देन 50 हो, तब हमारे साथ कौन सा ग्रेड आ जाए इस बंदे का, ठीक है, तब इस बंदे का ग्रेड हमारे साथ डी आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद मैं लिखता हूँ एफ, ठीक है, और अगेन मैं लिखता हूँ एंड लॉजिक टेस्ट में मैं लिखता हूँ कि N4 जो है ये हमारे साथ मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, और N4 जो है ये हमारे साथ लेस देन 33 हो, ठीक है। तो इस बंदे के सामने हमारे साथ जो ग्रेड है वो F आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक जो फंक्शन मैंने लिख दिया आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने लिख दिया कि N4 100 से कम हो, 80 से ज़्यादा हो, ए ग्रेड हो, ठीक है, 70 से ज़्यादा हो, 80 से कम हो, बी ग्रेड, N4 जो है 50 से ज़्यादा हो, 70 से कम हो, सी ग्रेड, और अगर 33 से ज़्यादा हो और 50 से कम हो तो डी ग्रेड, और अगर 0 से ज़्यादा और मतलब 0 और 33 के बीच में हो तो हमारे साथ एफ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इसके अलावा हमारे साथ ओ हो तो ठीक है, मतलब इन नंबर्स के मैंने 0 से लेकर 100 तक आप लोगों के सामने जो है ना डिवाइड किया ग्रेड्स, और अब मैं लिखता हूँ कि अगर इसके अलावा हो, ठीक है, तो हमारे साथ एन विलेट आ जाए, ठीक है, हमारे साथ इसके सामने जो है ना एन विलेट आ जाए कि भाई आपने जो लिखा है ये आपने गलत लिखा है। अच्छा, अब हमने बहुत से ब्रैकेट्स ओपन की है, अब हमको पता नहीं है कि हमने कितनी ग्रेड्स ओपन की है, कितनी ब्रैकेट्स ओपन की है, तो हम डायरेक्टली एंटर पर क्लिक करते हैं, ये जो है खुद ब खुद टिक करेगा, ठीक है। तो यह चाहता है कि डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, मतलब यहाँ पर ये जो हमने सिर्फ एक ब्रैकेट क्लोज किया हुआ था तो बाकी एक्सेल खुद क्लोज कर रही है, तो कहता है कि ये करेक्शन मैं कर लूँ तो यस कर ले आप, ठीक है।
अच्छा, अब इस बंदे का ग्रेड जो है ये डी आ चुका है, ठीक है। और आप लोग नीचे मैं ड्रैग करता हूँ तो यही वाला फार्मूला सब के नीचे ड्रैग हो चुका है। यहाँ पर मैं लेट सपोज गलत हो जाता हूँ, ठीक है। मैथ्स का नंबर इस बंदे का 0 है, इसके टोटल मार्क्स 307 है। यहाँ पर इसने मैथ्स में 100 मार्क्स लिए है और मैंने गलती से 1000 लिख दिया, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर 1307 हो गया मार्क्स। आप लोग को फिर भी पता चल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी पता नहीं चल रहा है तो ग्रेड्स में यहाँ पर इनवैलिड आप लोग के सामने नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज जो है ये 0 से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब हम अगर ग्रेड्स निकालेंगे, ठीक है, तो एफ फंक्शन के साथ अगर हम एंड फंक्शन लगाएंगे तो हमारे साथ जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही करेक्ट और सही तरीके से वर्किंग करेगा। हम जो भी मैनेजमेंट करेंगे ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि हम बाउंड करेंगे, हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रखेंगे कि भाई आपका मार्क्स जो है वो मस्ट बी इन रेंज बिटवीन 0 एंड 100। अगर इसके ज़्यादा हो जाता है, मतलब 0 से ज़्यादा हो जाता है तो ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा हो जाता है और 0 से कम हो जाता है तो हमारे साथ इनवैलिड आप लोगों के सामने नज़र आ जाए, ठीक है। तभी हमसे जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे साथ सही काम करेगा और ये कोई गलती नहीं करेगा। आज के लिए एंड फंक्शन ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।